इसमें बहुत द रिलेशन बिटवीन पर्सन, अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. ये पार्टनरशिप एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट कह सकते हो या वर्बल आप ज्वाइन किया है, यू हैव ज्वाइन टुगेदर टू डू ए बिजनेस, जो रिस्क है दैट लाइज ऑन द मेंबर्स। जो भी मेंबर है पार्टनरशिप के, जो पार्टनर्स हैं, उनमें ही जो रिस्क है वो शेयर होगी। अब वो कैसे शेयर होगी? जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, जो आपने एग्रीड किया होगा रेशो, ऑन दैट रेशो ओनली यू आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। जो डिसीजन लेंगे वो भी क्या लेंगे? हम ज्वाइंटली लेंगे। और इसमें एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल प्रोप्राइटर में ओनली 1 पर्सन, बट इन पार्टनरशिप देयर मे बी 2 और मोर पर्सन। अब इसमें लिमिट भी है, जैसे बैंकिंग कंपनी में इतनी लिमिट होनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नाउ सी, देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पर्सन एक्टिंग बट फॉर ऑल, ठीक है जी। अब आपकी ना एक डीड भी होती है, इट्स नॉट नेसेसरी बट फिर भी एक पार्टनरशिप डीड होती है। इट मे बी ऑरल और इट मे बी रिटर्न। जो डीड है इट शैल बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प्ड एक्ट। आपस में जो है वो राइटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, एक राइटिंग होता है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी होती हैं, नेम ऑफ पर्सन और फिर क्या नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम क्या है, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, डेट कौन सी कमेंसमेंट है पार्टनरशिप की, क्या ड्यूरेशन होगी फर्म की, कितना कैपिटल एम्प्लॉय हो, क्या रूल्स होंगे ऑपरेशन ऑफ ए बैंक अकाउंट को, कौन सा रेशियो होगा जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस बांटोगे, कैसे बिजनेस को मैनेज करोगे, क्या रूल्स होंगे जब एडमिशन होगी, रिटायरमेंट होगी और एक्सपर्शन होगी, या क्या सैलरीज मिलेगी, क्या इंटरेस्ट होगा और क्या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स होगा और क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप देयर आर सम assumptions which you have to follow, there are some rules. In the absence of partnership deed, profit or loss will always be shared equally. क्योंकि आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया है, तो एग्री, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई वेजेस नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, बस। क्लियर है? ठीक है। अब राइट्स क्या है पार्टनर की, सारी थ्योरी आप पढ़ो। ड्यूटीज क्या होती है पार्टनर की, थ्योरी है, पढ़ो। काइंड ऑफ पार्टनर, जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, माइनर पार्टनर, जिसने अभी 18 साल नहीं क्रॉस किया वो क्या हो गया? माइनर पार्टनर हो गया। फिर नॉमिनल पार्टनर भी होते हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करते कैपिटल को, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपना नाम दे देते हैं। स्लीपिंग, डॉर्मेंट, साइलेंट पार्टनर भी हो जाते हैं जो कोई पार्ट में कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ पैसा दे देते हैं बिजनेस को। और एक्टिव पार्टनर जो सारा काम वगैरह संभालते हैं वो सारा, ठीक है जी। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यू कैन रजिस्टर ए फर्म एनी टाइम बाय सेंडिंग, post or delivering a statement in prescribed form to the registrars of firm in which whatever area you have the business. उसमें क्या क्या लिखना है? फर्म का नाम लिख दो, एड्रेस लिख दो, नाम क्या होगा बिजनेस का, अदर प्लेसेस में कहां पर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, कब कब किया है, फुल एड्रेस पार्टनर का और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ये सारा हो गया, ठीक है जी। आगे चलो, अभी मैंने आपको बताया था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी शेयर इक्वली, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज अलाउड, चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ओनली विल बी पेड, नो रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर। तो ये सारा हो गया। अब इसमें खोलते कौन सा अकाउंट है मैडम? तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला जाता है जिसमें सारी एंट्रीज की जाती हैं एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप। जब आपने पार्टनरशिप खोलना है या आपने पार्टनरशिप फर्म खोली है तो उसमें क्या क्या एंट्रीज आएंगी, कौन कौन से ट्रांजेक्शंस होंगे वो सारा हम देखेंगे। एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। दोनों में फर्क है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्पस क्या है? टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट, एक्सपेंसेस देने है ना, विच आर नॉट शोन हियर। Partnership deed is the basis of preparing the partnership profit and loss appropriation account.
नो यूज ऑफ द अकाउंट फॉर टैक्स पर्पसेस। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को टैक्स पर्पस के लिए नहीं तो एडमिशन हुआ है, पार्टनरशिप के पर्पस के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है जी, तो आप कहते तो मैं एक इलस्ट्रेशन करा के आपको इसका सारा बता देती हूँ। यू वांट मी? दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में आपने सिर्फ कैपिटल अकाउंट जो है वो अलग खोलना है। उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल डाल दिया, बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट और जनरल एंट्री वो किसमें करेंगे हम, करंट अकाउंट में, इन केस ऑफ फिक्स मेथड। व्हाइल इन फ्लक्चुएटिंग मेथड all the adjustment, all the entry will be done in the capital account only. So this is the difference fluctuating and fixed method. अगर आप कहते हो तो एक illustration here and their ratio is 7:3 with capital of rupees 25,000 and 20,000 और 5% interest on capital allowed है और annual salary 3,000 allowed है और during the year X withdraw this much, Y withdraw this much, the profit for the year prior to calculation of interest इतना इतना दिया हुआ 10,000, प्रोविजन 7.5% देनी है, मैनेजर कमीशन दी। अब दो मेथड बताने हैं, जब कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट है और जब कैपिटल फिक्स है। मैं आपको फ्लक्चुएट का बता दूंगी, फिक्स का वैसे बता दूंगी, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में कैसे कर रहे हैं, ऑल द एडजस्टमेंट विल बी डन इन द कैपिटल अकाउंट ओनली, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना। और फिर कैपिटल अकाउंट अलग अलग खोल लेंगे हम। ठीक है, ये जो आपने किया ना कैपिटल करंट अकाउंट, ये कैपिटल आर फिक्स, वेरी गुड, उसे दोनों निबेड़ दी। जब कैपिटल फिक्स है, ध्यान से देना, तो कैपिटल करंट अकाउंट खुलेगा और जब आपका क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, सारे एडजस्टमेंट आपने कैपिटल अकाउंट में डाल देनी। क्लियर है ना दोनों मेथड का फर्क। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का कैपिटल कितना दिया हुआ आपको, 25,000 और दूसरे का कितना दिया हुआ, 20,000। पहले तो हमने एक्स की बात करें, फिर हम बात, इसने वाई का खोला नहीं है। आपने वाई कैपिटल अकाउंट खोला है नहीं, ये तो उसमें खोल दिया ना इसने। किसमें खोला, इसमें फिक्स मेथड में। ये किसमें खोला, इसने फिक्स मेथड में। अब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर खोलेंगे, ये फिक्स मेथड है बेटा, उसके अंदर खोला गया। फ्लक्चुएटिंग में वाई का कैपिटल भी खोल लेते हैं, वाई कैपिटल अकाउंट, इसका भी साथ साथ में बैलेंस डालते जाते हैं। नाउ सी हाउ मच बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच बोलो, 20,000 है, बोलो 20,000। क्लियर है सबको। कौन सा मेथड चल रहा है, फ्लक्चुएटिंग। दिस मेथड इज ऑफ व्हाट, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है जी, दिस इज फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ डूइंग इन पार्टनरशिप। और क्या है नेक्स्ट, बाय बैलेंस आ गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 5%, तो दे दो आप 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, हाउ मच यू विल गेट, 1250। जबकि वाई कैपिटल अकाउंट में कितना है, 20,000, तो 20,000 को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। और इसको सैलरी भी देनी है, बाय सैलरी हाउ मच, कितनी सैलरी है इसकी, 3,000। और इसको इंटरेस्ट दे दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 20,000 के ऊपर 5%, 1,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, हाउ मच यू विल गेट, बोलो कितना आ जाएगा, 1,000। बस ये हो गया आपका। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लेंगे और उसमें से जो प्रॉफिट होगा इनको बांट देंगे एज पर रेशियो। अब आगे चलो, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 लिख दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, अब ड्राइंग, दोनों की ड्राइंग डाल देते हैं। इसकी 1500 ड्राइंग थी और दूसरे बंदे की वाई की ड्राइंग कितनी है, 2000, तो यहाँ पर डाल दो टू ड्राइंग अकाउंट, हाउ मच, बोलो इसकी कितने, 2000। क्लियर। अब हम खोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि उसी में से तो प्रॉफिट निकल के आएगा जो हम ये डालेंगे। ये कहां से डाला है आपने, ये डाला है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो खोलना मैं आपको सिखा देती हूँ, हाउ टू ओपन एंड व्हाट आर द एंट्री वी पुट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सिखाने लगी हूँ। आप मुझे साथ साथ में बताते जाना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताओ कितना प्रॉफिट दिया हुआ है स्टेटमेंट में, बोलोगे नहीं, मैं ही देखूंगी। वही ना, बुक ही नहीं है तो कहां से देखोगे। कितना बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है आपको, देखो पीछे कितना हुआ, कट कुट के कितना, 10,000, कितना दिया हुआ है, 10,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, हाउ मच, कितना, 10,000।
क्लियर है ये? 10,000 आपको दिया है। अब इसमें से हमने डेबिट साइड क्या क्या डालना है, देखो जरा। कमीशन देनी है मैनेजर को 10,000 के ऊपर 7.5%, तो 7.5% आपने कमीशन दे दो मैनेजर को। टू कमीशन टू मैनेजर 750। कैसा आया 750? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%। और बाकी का जो प्रॉफिट आता है वो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने क्या बोला है ये। अब बाकी का आपने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी क्या देना है आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है इंटरेस्ट, बोलो। ए का इंटरेस्ट यहाँ लिखा था हमने 1250 और एक्स का, सॉरी, और वाई का कितना है जी? वाई का कहाँ लिखा? 1000। बिल्कुल ठीक। ये 10,000 में से ये सारा माइनस कर दो आप, 750 सारा कुछ, और बांट दो आप 7:3 रेशो में। तो x को आ जाएगा 4900 और y को आ जाएगा 2100। जो बैलेंस बचेगा 10,000 था ना बेटा, इसमें से ये माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, तीनों माइनस करके जो बैलेंस रह जाता है उसको 2x एंड 2y किस रेशो में बांटना है? 7:3 रेशो में बांटेंगे। जो बैलेंस अमाउंट आएगा 7,000, यू विल गेट 4900 एंड 2100। कितना आता है ना बांटना रेशो में, बोलो। चलो हो गया आपका। अब ये 4900 2100 एक्स और वाई में डाल दो। एक्स में डाल दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट 4900, ऐसे यहां डाल दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ मच? 2100। और इसको कर दो टोटल, जितना टोटल आए उसमें से 2000 माइनस करके टू बैलेंस कैरी डाउन करो, कितना आ रहा है। और यहाँ भी इसका टोटल करके इसमें से ये माइनस करके जो आ गया बैलेंसिंग फिगर वो हम यहाँ लिखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो। उसका कितना, वाई का कितना आया बैलेंस? वाई का बैलेंस सारा कुछ करने के बाद आया है 24,100। कितना आया? 24,100। क्लियर? अब देखो यहाँ पर कैसे किया, एक्स कैपिटल में सिर्फ 25 डाला, 25 डाला बस, और कुछ नहीं डाला। अगर आपका मेथड कौन सा है? फिक्स मेथड है। कौन सा है? फिक्स। ये सारा कब किसमें किया हमने? फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स में आपने 25,000 डाला कैपिटल, यहाँ भी 25,000 डाला, फिनिश कर दिया। अब एक्स के करंट अकाउंट में चले जाओ, वहां पर सारी एडजस्टमेंट, जैसे ये 1500 की एडजस्टमेंट हो गई, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट हो गई, उसमें से माइनस करो, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो यहाँ लिख दो। क्लियर है सबको? ऐसे वाई का कर लो। तो दिस वाज योर पार्टनरशिप, है ना? काफी कुछ बता दिया आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपको करना कि नहीं आया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया। अब एक और होता है, एक गारंटी। जैसे मैं कह रही हूँ तो उस गारंटी में क्या होगा, समझ लो मैं कह रही हूँ कि इस इतने अमाउंट में से जो आपका अमाउंट बचा है ना, प्रॉफिट में से जितना भी बचा आपका 4900, ये जो दोनों मिलाकर 7000, इसमें से गारंटी देती हूँ कि भाई एक्स तेरे को मैं 1000 रुपीज दूंगी। तो आपने गारंटी वाला अमाउंट यहाँ लिख देना है। गारंटीड अमाउंट एक्स को 1000 देना है और बाद में सारा कुछ कैलकुलेट करना है। गारंटी के केस में ये भी हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगी आपको। फिर आ जाता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है बोलो जरा? गुडविल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुडविल? कैन यू टेल मी? गुडविल किसे कहते हैं? It is generally observed that a firm which has been existent for a number of years is in a position to earn a higher amount as compared to other businesses. तो जो हायर अमाउंट वो कर रही है अदर फर्म के कंपैरिजन में, that advantage, that benefit is called as goodwill. Am I right? Why? Because over a period of time a firm establishes its reputation on the account which not only the old customer continue, new customer also join. So the result is, because it enables and firm, so goodwill has therefore defined as the present value of firm's anticipated excess earning. ध्यान से देखो, the present value of firm's anticipated excess earning. Excess earning means that indicator of the fact that goodwill is there only when business is earning over and above the normal rate of. So goodwill is this
फिर आपको where a man pays for goodwill, he pays something which places him in the position of being able to earn more that he would be able to earn by his own unaided efforts. It is the influence that the proprietor of his organization has upon the purchasing public, through which he is enabled to attract and retain that particular patronage. So goodwill is nothing more than the probability that the all customer will resort to the old places. ठीक है, तो ये है. अब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. परचेज गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, डॉग गुडविल भी होता है, कैट गुडविल होता है, रैट गुडविल होता है, रैबिट गुडविल होता है. दिस यू हैव टू रीड एंड लर्न. ठीक है. फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं गुडविल को? सेल्स मैनेजर कैसा है, लेबर के साथ कैसी आपकी रिलेशन है, कैसी प्रमोशन स्कीम है एम्प्लॉइज की, पब्लिक इमेज कैसे बनी हुई है, लोकेशन कैसी है बिजनेस की, फेवरेबल टैक्स कंडीशन कैसी है आपकी, एटीट्यूड कैसा है कस्टमर का आपकी तरफ, एक्सेलेंट रेपुटेशन आपकी क्वालिटी की, सेल्स सर्विस आप बहुत अच्छी दे रहे हैं, गुड्स आफ्टर सेल सर्विस, और फिर एक्सपीरियंस वर्कफोर्स, गुड रिलेशन विद सप्लायर. तो ये सारा रीजन होते हैं. तो इसके मेथड्स क्या है कैलकुलेशन करने के? नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और भी बहुत मेथड है, बट दिस टू मेथड यू मस्ट लर्न प्रॉपर्ली. एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत ही इजी है. Suppose a firm is earning 1000 in first year, 2000 in second year. What should be the average goodwill? 1000 plus 2000 ऐड कर लो, 3000 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करो, 1500 आ गया. जितने ईयर परचेज दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका गुडविल आ जाएगा. Super profit is something little bit different. How in super profit you have to calculate the normal profit also. अब normal profit का जो एक फॉर्मूला है that you have to learn average capital employed multiply by normal rate of return. और जो एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और जो एक्चुअल प्रॉफिट है, अगर आप उस दोनों को डिफरेंस निकालते हो, दैट डिफरेंस बिकम्स योर सुपर प्रॉफिट. जैसे अगर आपने टोटल प्रॉफिट आपको 60,000 दिया है, 60,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 20,000 आया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दी हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 12,000. अब एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा था? 20. अब आपका ये जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 12. दोनों का डिफरेंस क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड. अब जितने ईयर परचेज दी हुआ आपको उससे मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल. अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है उसको कैपिटलाइज कर दो तो आपको फुल कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी. फिर कैपिटलाइज करो आप एवरेज प्रॉफिट को, फिर दोनों के कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में माइनस करो तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर गुडविल. इसके ऊपर भी एक इलस्ट्रेशन बाद में करवा दूंगी. ठीक है. एक हिडन गुडविल भी होता है. वो कैसे कि आपके एसेट्स की वैल्यू है लाख, मैं आपको दे रही हूँ 1,20,000, तो 20,000 क्या है आपके? गुडविल, हिडन गुडविल है. ठीक है जी. और इसके कुछ जनरल एंट्रीज भी हैं गुडविल की, तो आपका ये चैप्टर जो है खत्म है इसके बाद. गुडविल